हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1 पार्ट 1। टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। हमने अभी तक योगा और एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट देखी है। आज से हम फाउंडेशन की फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फिर हम फिटनेस वेलनेस की फर्स्ट यूनिट देखेंगे। सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट्स के चारों यूनिट देखेंगे एक एक करके। तो आज चलते हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। पहला पार्ट। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। वी विल गो थ्रू मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ टर्म फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, फिजिकल एजुकेशन वर्ड इज derived फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड्स, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल और एजुकेशन दो सेपरेट वर्ड से मिलके बना है फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल का डिक्शनरी मीनिंग होगा रिलेटिंग टू बॉडी, और एजुकेशन का होगा सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। रिलेटिंग टू बॉडी हम कह सकते हैं कि इट कैन रिलेट टू एनी वन और ऑल द बॉडी करेक्टर्स, लाइक जैसे हमारा फिजिकल एंड्योरेंस बोल सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ। जितने भी बॉडी के करेक्टर्स हैं उन सभी या फिर किसी एक से रिलेटेड उसको हम फिजिकल बोलते हैं। फिजिकल आसान भाषा में बोलूँ तो शरीर से जुड़ा हुआ। और एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा, मतलब एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रिपरेशन फॉर लाइफ, और प्रिपरेशन फॉर एनी स्पेशल और एनी पर्टिकुलर टास्क। किसी भी पर्टिकुलर टास्क और किसी भी अपना कोई एम है तो उसके स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना। और किसकी ट्रेनिंग देना? फिजिकल से रिलेटेड ट्रेनिंग देना ही फिजिकल एजुकेशन है। सो सिंपली वी कैन से combined meaning of these two words, we can say systematic training, systematic training or systematic preparation or related to physical activities for development of human body। सिंपली सिस्टमेटिक ट्रेनिंग किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसका डेवलपमेंट के लिए? ह्यूमन बॉडी, मतलब फिजिकल, फिजिकल रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू बॉडी और एजुकेशन मीन्स सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देंगे हम किसके लिए? बॉडी के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। बाय द मीन्स ऑफ किसकी हेल्प से? फिजिकल एक्टिविटीज़ के हेल्प से। टू कल्टिवेट आवर फिजिकल स्किल्स और डेवलप आवर फिजिकल पावर्स। ओके। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लीड्स टू हेल्दी लाइफ। देखो, अगर एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होगा, अच्छा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होगा, वेल डायरेक्टेड, जिसमें हमारे सारे बॉडी कैपेसिटीज, बॉडी कैरेक्टर्स को अगर हम इन्वॉल्व करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, तब वह हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर लेके जाएगा। वी कैन बी सोशली efficiency, good physical health, और वी worthy use of leisure time। worthy use of leisure time means जो भी हमारा फ्री टाइम है वी कैन से उसका अच्छा उपयोग। फ्री टाइम जैसे हम खेलते हैं तो खेलने से क्या होगा? हमारे बॉडी का अच्छा उस टाइम का अच्छा उपयोग हो रहा है, खेलने से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एक हेल्दी लाइफ की ओर हमें लेके जाता है। सिंपली वी कैन से एजुकेशन ऑफ फिजिकल थ्रू फिजिकल। फिजिकल एजुकेशन का सिंपल मीनिंग आप जान लो। किस शरीर की शिक्षा, शिक्षा किसकी? शरीर की, शरीर के थ्रू। वी कैन से
physical knowledge through our physical body. Physical education is the education which starts with physical development and advances towards perfect development of human being. The ultimate result being vigorous and strong body acquisition of sound health, mental alertness and social and emotional balance. तो देखो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से। फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट होती है फिजिकल डेवलपमेंट से और वो एडवांस इट लीड्स टुवार्ड्स द परफेक्ट डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से लेके कहाँ जाती है, परफेक्ट डेवलपमेंट। परफेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मेंटल, सोशल और आपका स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर टाइप का डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन करती है। और सच एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू इंटरेक्ट, जो जिसने मतलब फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा है, जो फिजिकल एजुकेशन को जानता है, such person can interact new situations and hard situations, any kind of situation in life with more efficiently, so that can be said as physically educated person, right? And definitions of physical education, देखो definitions डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है पहले के टाइम पे। तो ये इम्पोर्टेंट है उनके, जिस ऑथर ने जो डेफिनेशन दी है उसको जानना, क्योंकि जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन मूवमेंट के थ्रू एजुकेशन किसने कहा है, फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रल पार्ट किसने कहा है, एमसीक्यूज में आ जाता है। तो आप जो ऑथर ने डेफिनेशन दी है उसका नाम याद रखें ना, और आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न आए कहीं तो वो लिख सकते हैं, बट if he or she asks about the particular author, so you have to mention the name of the author। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट ऑथर्स की डेफिनेशन ली है। दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट ऑथर्स। सबसे पहले अपने हैं होराल्ड एम्बोरो। होराल्ड एम्बोरो मीन्स he says physical education is an education of and through human movement, where many of the educational objectives are achieved by means of big muscle activities involving sports, games, gymnastic, dance and exercises। तो सिंपली इन्होंने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, किसके एजुकेशन है, ह्यूमन मूवमेंट के एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, राइट? एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट के थ्रू ह्यूमन मूवमेंट की एजुकेशन ही फिजिकल एजुकेशन है। जिससे क्या होता है कि कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किए जा सकते हैं, और बाय द यूज ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज। बिग मसल एक्टिविटीज आज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग मसल एक्टिविटीज का मतलब है दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स। हमारे जितनी भी क्रियाएं हैं वह क्रियाएं, दोज एक्शंस विच इन्वॉल्व लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स, हमारे शरीर में जितनी भी जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं, अगर वो काम में आती है किसी एक्टिविटी को करने में, तो उस एक्टिविटी को हम बिग मसल एक्टिविटी बोलते हैं। तो जैसे हम चलते हैं, हम कूदते हैं, लाइक जंपिंग, स्विंगिंग और स्विमिंग, walking, these all kind of activities involves big muscles. That's why these are called big muscle activities. Through these big muscle activities we are learning नहीं, by the means of these big muscle activities we are learning human movement, right, to achieve some educational objectives, according to Horald Amboro. And according to Charles Butcher, physical education is an integral part of total education process, is a field of endeavor that has an its aim the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realizing this outcome। तो इन्होंने क्या कहा है, he said physical education is an integral part of
टोटल एजुकेशन प्रोसेस, जो हमारी टोटल एजुकेशन प्रोसेस है, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल हो, उस एजुकेशन प्रोसेस में एक एडिशनल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब है एडिशनल, राइट। तो जिसका एम है क्या, ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ह्यूमन परफॉर्मेंस का मतलब हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, हमारी मेंटल थिंकिंग एफिशिएंसी, राइट, और सोसाइटी में रहने की एफिशिएंसी। तो ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक। तो इन्होंने बोला है किसके थ्रू अचीव करेंगे हम ये सब, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो सेलेक्ट की जाएंगी किस हिसाब से, जो हमारे आउटकम, मतलब जो हमें आउटकम देती हो, वैसी एक्टिविटीज़ को हम सेलेक्ट करके ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो चार्ल्स बच्चन ने कहा है फिजिकल एजुकेशन टोटल एजुकेशन प्रोग्राम का एक एडिशनल पार्ट है, जिसका एम होता है ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना थ्रू selected physical activities, those which can give results or which can gives outcome। हमें फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी है किस हिसाब से, जो हमें आउटकम देती हो, जो हमें रिजल्ट देती हो, और उससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, राइट। और यही है फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बच्चर। नेक्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केबीपीआर जिसको बोल सकते हो आप। तो अभी तो केबीपीआर में फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन और जुड़ गया है, पर पहले के टाइम पे केबीपीआर यही था। तो केबीपीआर के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन क्या की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज for the development of total personality of the child to its fulfillness and perfection in body, mind and spirit। तो इन्होंने क्या बताया है, फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशन है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। देखो सारे ऑथर्स बोल रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू एजुकेशन, बस थोड़ी चीज़ें चेंज कर देते हैं। अब इन्होंने डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट बताया है, उन्होंने ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया था, और उससे पहले जो थे होराल्ड एम्बरो, उन्होंने कहा था और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। चार्ल्स बच्चन ने कहा था ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। कैबेपियर कह रही है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, एक बच्चे की जितने भी टोटल पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट किसके थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और उससे क्या होगा, एक परफेक्शन लेके आएंगे बॉडी माइंड और स्पिरिट, ठीक है, आत्मा शरीर और मन के अंदर एक कंप्लीट परफेक्शन, ठीक है, वो लाना ही फिजिकल एजुकेशन है। देखो हमने योग में भी बात की थी, योग का भी ऑब्जेक्टिव था बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के अंदर परफेक्शन लेके आना, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिजिकल एजुकेशन और योग। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एच सी बक। एच सी बक को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लेना। इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये इन सारे वेल नोन फिजिकल एजुकेशनिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, ये कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच कंसर्न विद द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़। देखो ये भी बिग मसल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। इट इज़ education of the whole child by means of physical activities। Physical activities are the tools, these are selected and conducted as to influence every aspect of child life physically, mentally, socially, emotionally and morally। तो हम बात करें तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बात की है जनरल एजुकेशन प्रोग्राम की। जो जनरल एजुकेशन हम कह सकते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम है, जो स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे है, जो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन है, उसका एक पार्ट बताया इन्होंने। और जो हमारे चार्ल्स से बच्चर थे, उन्होंने बताया था टोटल एजुकेशन प्रोग्राम, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो।
और इन्होंने बात की है फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम की, उसका एक पार्ट बताया है फिजिकल एजुकेशन को, जिसका एम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कंसर्न है, किसके ऊपर कंसर्न है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर। किस टाइप की एजुकेशन, किसके थ्रू? बिग मसल एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक। और इन्होंने देखो फिजिकल एक्टिविटीज की बात नहीं की, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज को टूल्स के रूप में काम में लिया है। ही सेड फिजिकल एक्टिविटीज आर द टूल्स। He assumes physical activities as tools and which are selected। तो सेम बात इन्होंने भी बोली है यहाँ कि वह जो एक्टिविटीज है वो सेलेक्ट किस हिसाब से करेंगे हम? जो चाइल्ड के जितने भी टोटल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे वो फिजिकल एक्टिविटी वर्क करती हो, अपना इफेक्ट डालती हो, हम उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। और उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या बोला है इन्होंने? टूल्स। ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो एच सी बक ने कहा है फिजिकल एजुकेशन एक पार्ट है जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का, जो बच्चे कैरिकुलम मतलब कैरिकुलम एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है, जो कंसर्न है किसके ऊपर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड, राइट, थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज। और इन बिग मसल एक्टिविटीज को उन्होंने टूल्स का नाम दिया है। और ये टूल्स सेलेक्ट करेंगे किस हिसाब से? जो बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल, मेंटल, उन सभी एस्पेक्ट्स पे जो अपना इफेक्ट डालती हो। We can say H.C. Buck has said that physical education is that education a part of general education which develops growth and development, which develops growth of a child by the means of big muscle activities. And here big muscle activities are tools which are selected according the aspects, each aspect of child, right? Next, ब्राउनवेल। ब्राउनवेल ने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज द अक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंसेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल एक्टिविटीज दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने एक नई वर्ड लेके आए हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ। अभी तक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा है ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम ग्रोथ मीन्स रिक्वायर्ड ग्रोथ, जितनी ज़रूरी है, राइट। ऑप्टिमम मीन्स रिक्वायर्ड। एक टिपिकल इसका मतलब है रिक्वायर्ड। बिग मसल की जगह इन्होंने लार्ज मसल एक्टिविटीज बोला है। और ही सेड फिजिकल एजुकेशन को उन्होंने क्या बताया है? फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम पाते हैं। कब? जब हम लार्ज मसल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल एजुकेशन को इज accumulation of experiences which we get by involving in large muscle activities which aims our optimum growth and development। तो इन्होंने क्या कहा है? जितनी भी लार्ज मसल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका एम होता है ऑप्टिमम ग्रोथ, उनके एक्सपीरियंसेस के अकुमुलेशन को ही फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। जेपी थॉम्स, इन्होंने सेम डेफिनेशन दी है जो केबीपीयर की है। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो सेम डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब सबसे पहले एम होता क्या है? वैसे एम रेफर्स एज मोस्ट रिमोट गोल। मोस्ट रिमोट गोल का मतलब है, रिमोट का मतलब है विच इज़ सिचुएटेड फार अवे, जो बहुत दूर है। ठीक है। अब एम किसको बोलते हैं? वह गोल जो हमसे बहुत दूर है, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, बियॉन्ड द रियलाइजेशन, राइट। अगर हमने अचीव कर लिया तो फिर वो एम थोड़ी है।
ये हमें एक डायरेक्शन देता है, एम चार्ट्स एंड डायरेक्शन, इट शोज अ डायरेक्शन, इट पॉइंट्स द वे, हमें एक दिशा दिखाता है ताकि हम उस पर चलकर वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। तो एम शुड बी जनरल इन कैरेक्टर एंड बियॉन्ड द रियलाइजेशन, मैंने बात कर ली, बियॉन्ड द रियलाइजेशन होगा एम, सो डैट इट कैन सर्व कंटिन्यूली एज ए गोल, ताकि एक गोल के रूप में वो काम करता रहे। अगर हमने एम को ही अचीव कर लिया तो फिर हम आगे किस चीज़ पे काम करेंगे, राइट। एम एक ही होगा और फिर ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बहुत सारे। The aim of physical education is to provide experience so that man is able to adjust in the society and live a quality of life। अब फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम है एक्सपीरियंसेस देना एक आदमी को, ताकि वह समाज में अच्छे से रह सके और एक हेल्दी क्वालिटी लाइफ जी सके। इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेज, है ना, to an individual so that he can live a healthy peaceful life in society। फिजिकल एजुकेशन का एम यही नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन दे दी और आप घर चले गए। जैसे और एजुकेशंस में बात करें हम, तो एजुकेशन ले ली और सिर्फ आपका मकसद है पैसा कमाना एजुकेशन लेके। तो फिजिकल एजुकेशन का मकसद ये नहीं है, फिजिकल एजुकेशन आपको एक क्वालिटी लाइफ जीना सिखाता है, राइट। तो नेक्स्ट इज एम्स अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम्स जो थे हमारे ऑथर, बहुत बड़े ऑथर थे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया है फिजिकल एजुकेशन के एम के बारे में। तो इन्होंने कहा है फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज विच विल afford an opportunity for the individual or group to act in a situation which are physically stimulating and satisfying and socially sound। तो इन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या बताया है? एम इनका फिजिकल एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का एम ये होना चाहिए स्किल लीडरशिप प्रोवाइड कराना। ठीक है, किसको? किसी भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप, इंडिविजुअल और वी कैन से ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप और इंडिविजुअल को स्किल लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, ताकि वह सो डैट ही सी कैन रेस्पॉन्ड इन इन ऑल सिचुएशंस विच आर फिजिकली होलसम। चाहे वो कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे वो उसके अंदर फिजिकली होलसम हो, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व कोई भी सिचुएशन हो, ठीक, और मेंटली स्टिमुलेटिंग, मन में तनाव पैदा करने वाली स्थिति हो, और सोशली आप मतलब इसका मतलब है कैसी भी सिचुएशंस हो लाइफ के अंदर, चाहे वो फिजिकली इन्वॉल्व हो, जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो, जिसमें आप जो आपके माइंड पर प्रभाव डालती हैं, आपके फिजिकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं, आपके सोशल रिलेशंस पे, आपके स्पिरिचुअल थॉट्स पे, आपके इमोशनल थॉट्स पे जो इफ़ेक्ट करती है, ऐसी हर सिचुएशंस के अंदर आपको रेस्पॉन्ड कर सको। किसके थ्रू? स्किल लीडरशिप के थ्रू। आपको एक लीडरशिप देना, एक फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? आपको एक लीडरशिप देना, ताकि आप कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, उनके अंदर आप रेस्पॉन्ड कर सको। आपको एक लीडर बनाना ताकि आप डिसीजन ले सको। लीडर का काम होता है डिसीजन लेना, ताकि आप डिसीजन ले सको लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए। तो उनके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन, जेफ विलियम्स के अकॉर्डिंग, ये इट इज़ अकॉर्डिंग टू जेफ विलियम द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप, है ना, स्किल लीडरशिप टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू रेस्पॉन्ड और टू एक्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन लाइफ। अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर ने कहा है द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम यहाँ इन्होंने बात की है, पहले भी बात आई थी ऑप्टिमम डेवलपमेंट की, बुक मार्क ने कहा था, राइट। Optimum development of the physically, socially, mentally, spiritually and emotionally integrated and adjusted individual through guided instruction and participation in selected total body sports, rhythmic जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू सोशल एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड। तो इनके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का क्या काम क्या है?
ऑप्टिमम डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट किसका? एक इंडिविजुअल का जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली एडजस्टेड है, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल का जो ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी से इंटीग्रेटेड है, सभी से एडजस्टेड है, ऐसे इंडिविजुअल का ऑप्टिमम डेवलपमेंट। किसके थ्रू होगा वो ऑप्टिमम डेवलपमेंट? गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और पार्टिसिपेशंस के थ्रू। किन के अंदर पार्टिसिपेशन? ऑल बॉडी स्पोर्ट्स, मतलब सेलेक्टेड टोटल बॉडी स्पोर्ट्स जिनमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी जिम्नास्टिक एक्टिविटीज, ठीक, और जिनके अंदर सोशल और हाइजीनिक स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाए। थ्रू द थ्रू द पार्टिसिपेशन इन सेलेक्टेड बॉडी स्पोर्ट्स according to social and hygienic standard and guidance, proper guidance, optimum development of an individual is referred as aim of physical education according to बुक वोल्टर। बुक वोल्टर के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का एम यही है, टू, एम क्या है? ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ एन वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल थ्रू द मीडियम ऑफ टोटल बॉडी स्पोर्ट्स एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शंस। तो इन नटसल हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? ऑप्टिमम एंड होलसम डेवलपमेंट। रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम का मतलब रिक्वायर्ड एंड होलसम का मतलब पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का रिक्वायर्ड डेवलपमेंट। किसके लिए? फॉर हेल्दी लिविंग के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए ऑप्टिमम और होलसम डेवलपमेंट। दिस इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आर द पर्टिकुलर एंड प्रिसाइज मीन्स एम्प्लॉयड टू रियलाइज एन एम। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक एम को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग विच सीम्स पॉसिबल ऑफ बीइंग अटेंड एंड थ्रू विच द फाइनल गोल इज ब्रॉट नियरर टू रियलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, हमने बात की थी एम्स की। एम्स वो होंगे, एम्स क्या बोल सकते हैं हम? बियॉन्ड द रियलाइजेशन होंगे, और ऑब्जेक्टिव्स रियलाइजेबल होंगे और पॉसिबल होंगे टू अचीव, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते जाएंगे, वी कैन कम नियरर टू आवर एम, ठीक। तो अब ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन के क्या हैं? फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, सबने अलग अलग बताए हैं। तो ऑब्रेटिफ्यूर एंड अल्रिच सैड देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहला, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। इंटरमीडिएट का मतलब इमीडिएट, सॉरी, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट का मतलब है जो करंटली यू कैन अचीव, जो अभी आप अचीव कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। दोज ऑब्जेक्टिव विच कैन यू अचीव नाउ, दीज आर कॉल्ड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉर एग्जांपल, स्किल इन एन एक्टिविटी, ऑर्गेनिक वैल्यू। ऑर्गेनिक वैल्यू मतलब और डेवलपमेंट इन योर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक। और लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स जो धीरे धीरे आप अचीव करते हो, जिनमें एक टाइम लगता है, ठीक। टाइम लगता है, जैसे आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके विचारों में बदलाव लाना, आपकी साइकोलॉजी में डेवलपमेंट करना, आपके सोशल बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेके आना, तो आपके इमोशनल थॉट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आना, ये सब लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इमीडिएट और लॉन्ग रेंज। ये ऑब्जेक्टिव्स किसने क्या क्या बताए हैं वो से ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसने क्या ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब चार्ल्स बच्चन ने 5 ऑब्जेक्टिव बताया, इन्होंने बताया फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब आपकी फिजिकल बॉडी, लाइक और स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड एंड मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट। मोटर मूवमेंट डेवलपमेंट मतलब बोल सकते हो जितनी भी आपकी स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट। कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, वी कैन से नॉलेज एनरिच करना, आपकी मेंटल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, टू बिहेव इन ए सोसाइटी, राइट। इफेक्टिव डेवलपमेंट, प्रभावशाली
डेवलपमेंट। तो इन्होंने 5 डेवलपमेंट बताए हैं। नेक्स्ट इज जे आर सरमन ने 6 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इन्होंने क्या क्या बताया? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज दैट विल रिजल्ट इन एजुकेटिव एक्सपीरियंस। तो आपका पार्टिसिपेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक एजुकेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए, जिससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, मतलब और ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट। टू डेवलप स्किल्स इन एक्टिविटीज़ एंड फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्ले। स्किल्स मतलब जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। स्किल्स मतलब आपको टेक्निक्स आनी चाहिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। तो वो साइंटिफिक टेक्निक्स, और वी कैन से बायोलॉजिकल टेक्निक्स, एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक, जो जिसमें हम साइंस यूज करके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें साइंस यूज करके आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। और फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्ले। प्ले इट इज़ टेंडेंसी ऑफ ए चाइल्ड प्ले। ठीक है, इसके बारे में आगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में बात करेंगे प्ले की पूरी। टू डेवलप डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट। आपका सोसाइटी के अंदर बिहेवियर उसको डेवलप करना। करेक्ट हेल्थ हैबिट्स, आपकी हेल्दी हैबिट्स, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये हेल्दी हैबिट्स जितनी भी हैं आपकी। टू डेवलप इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। इमोशनली और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी तार्किक मानसिक क्षमता, योर मतलब रीजनिंग कैपेबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं। तो बहुत सारे ने ऑथर्स ने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, हमने समराइज कर लिया सभी को। जो देखे वो इम्पोर्टेंट थे, उनको देखना ज़रूरी था। और समराइज हमने किया है। फिजिकल डेवलपमेंट पहला, फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, माइंड में डेवलपमेंट लाना। सोशल, टू बिहेव इन सोसाइटी। मोटर डेवलपमेंट, your neuromuscular motor development means we can say your neuromuscular development. Emotional development in your thoughts. Remedial values मतलब improvement in educative experiences. Remedial मतलब to do good in academics। ठीक है, academics में अच्छा करना। रेमेडियल वैल्यूज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी टोटल पर्सनैलिटी, हाउ वी बिहेव, एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस, connection between doing and undoing. इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ये इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इम्पोर्टेंस मीन्स ऑप्टिमम डेवलपमेंट, we can say required development of our mental qualities, social qualities, moral qualities, physical qualities। ठीक है, इनका रिक्वायर्ड डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, ये फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अगले सेकंड यूनिट पूरी इसी के ऊपर है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब आपकी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस, योर इंसाइट, रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, इसको इम्प्रूव करना। इमोशनल डेवलपमेंट, आप हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस इन बेटर कंडीशंस और इन वर्स्ट कंडीशंस। सोशल एडजस्टमेंट, आप देखो फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड अदर इन वेराइड सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग वो मिलेंगे, पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसके अंदर डेवलप होगा आपका। कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, सोशल एडजस्टमेंट के अंदर ये होंगे। पर्सनल एडजस्टमेंट का मतलब हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, खुद का पर्सनल एडजस्टमेंट, कि आप कोई चीज़ अचीव, मतलब आपके जो रेंज में है आप उसे ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके रेंज के बाहर है तो वो एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपको। आपको खुद को अगर पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा, पर्सनल एडजस्टमेंट जिसको बोल सकते हो, यू एडजस्ट अकॉर्डिंग योर सेल्फ। आप पहले देखो घर में थे तो घर में आप कैसे रहते थे, और हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में आपको कुछ चीज़ें आपको खुद को एडजस्ट करनी पड़ती हैं, राइट। तो वो पर्सनल एडजस्टमेंट हो गया। करेक्टर डेवलपमेंट, आपका एक अच्छा लॉयल्टी करेक्टर, ग्रुप एफर्ट,
इफेक्टिव, जिसको मतलब आप बोल सकते हो ग्रुप को अट्रैक्टिव, ग्रुप को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, वो आपका करेक्टिव डेवलपमेंट हो गया। फिजिकल फिटनेस आपकी, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव करोगे तो आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप जो नई कंडीशंस आती हैं, न्यू, हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू फाइट विद न्यू सिचुएशंस और न्यू कंडीशंस इन लाइफ, ठीक। और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है जो आपकी नर्वस और मस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर डेवलपमेंट करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल सकते हो जिसके अंदर आप, ठीक, क्विक एंड इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ योर मसल्स, हेल्दी इंस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन से। तो हेल्दी इंस्टिंक्टिव मतलब आपके जो स्वाभाविक आदतें हैं उनके अंदर कोई भी चीज़ के मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले आप रिएक्ट करते हो तो उसके अंदर आपके एक हेल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट, आप गेम्स और फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो तब आपको अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग कस्टम्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्लेसेस के लोग मिलते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल डेवलपमेंट होगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और गेम्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये क्वालिटीज़ आपकी इंप्रूव होती हैं विच मेक यू ए गुड लीडर, ठीक। हेल्दी एंड सेफ्टी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स आपकी इंप्रूव होती हैं एक रेगुलर टू मेंटेन रेगुलर हेल्थ, ठीक। और नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लेisure टाइम। कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लेisure टाइम का मतलब है जो आपका फ्री टाइम है उसका एक हेल्दी यूज। तो जो जितने भी आपकी सरप्लस एनर्जी बोल सकते हो आप, सरप्लस एनर्जी है उसको आप एक यूटिलाइज करते हो इन इन योर बेस्ट, यूटिलाइज योर सरप्लस एनर्जी टू डू बेस्ट ऑफ योर फ्री आवर्स, ठीक। जो आपका फ्री टाइम है उसको आप यूज़ करते हो। एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिविटी, फिजिकल एजुकेशन आपको एक प्रोवाइड करवाता है एक मीडियम जिसके थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आप जैसे क्रिकेट के अंदर है तो क्रिकेट के अंदर आप क्रिएटिव शॉट्स, हर गेम के अंदर आप क्रिएटिव स्किल्स, अपनी अपनी नई नई टेक्निक्स, तो आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है, उससे आपके अंदर क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। सिटीजनशिप क्वालिटीज़ देखो, गेम्स हमेशा आपको ओबीडियंस और लो फेयर स्पोर्ट्समैनशिप ये सिखाता है, क्लीन लिविंग, ठीक है। तो आप अगर ओबीडियंट होंगे, लॉ को फॉलो करेंगे तो आप एक देश के भी अच्छे नागरिक बन सकते हो। अगर आप गेम में लॉ को फॉलो करते हो, ठीक, नियमों का पालन करते हो तो आप असली जीवन में भी देश की कानूनों का उल्लंघन नहीं करोगे। इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन देखो, आपको बहुत सारे स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आफ्टर स्टडिंग फिजिकल एजुकेशन। आप कभी भी फ्री नहीं बैठोगे, फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है, यू विल नेवर बी फ्री। आप जैसे मान लो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आप फ्री बैठ सकते हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन करके, स्टडी करके आप घर में नहीं बैठोगे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर किसी भी मतलब एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहोगे और यू कैन लीव योर लिवलीहुड इन एन इफेक्टिव मैनर। मेंटल रिलैक्सेशन मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज योगा और मेडिटेशन, ठीक है। ऐसी फिटनेस एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ जिसको आप बोल सकते हो, उनसे आपको माइंड रिलैक्सेशन भी मिलता है। नेशनल इंटीग्रेशन, फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल, फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स और वी कैन से गेम्स, तो हमें एक साथ लेके आते हैं। देश के कितने, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने ज़िले हैं, तो एक जब देश की बात आती है, जब देश की टीम बनती है, तब ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सिर्फ देश का नाम। तो नेक्स्ट लास्ट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मीन्स वी गेट टू नो ईच अदर, ईच मतलब जब कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, वह इंटरेक्ट करती हैं, उनके प्लेयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हमारी टीमें बाहर खेलने जाती हैं तो उनके देश को समझती हैं, जब हमारे यहाँ पे आती हैं तो पूरा देश ट्रेवल करती हैं, हमसे मिलते हैं, जुड़ाव
तो एक्सचेंज होता है एक उन कल्चर्स का। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें एक मित्रता का भाव पैदा करता है, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। सो लेट्स फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल इसी फाउंडेशन की पार्ट 2 हम बात करेंगे कल एजुकेशन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, नॉट फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन। फिर उसके बाद करेंगे फिटनेस की, परसों फिटनेस एंड वेलनेस। थैंक यू वंस अगेन। और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज मैंने एक वीडियो डाल दी थी सुबह, फ्री सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आईओसी। आईओसी से आप फ्री सर्टिफिकेट कोर्स कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी। बहुत अच्छी है, आप देखो और यूटिलाइज करो अपने टाइम को, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और भी वीडियोज़ डालूंगा धीरे धीरे। तो लेट्स कनेक्टेड। थैंक यू।